प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी हर्षिल के मुखवा पहुंच जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। मोदी अब यहां से हर्षिल के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम सबसे पहले मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले मां गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा के गंगा मंदिर जाएंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए गंगा मंदिर और आसपास के इलाके को पारंपरिक तरीके से सजाया गया है। मुखवा के मुखी मठ में पूजा अर्चना के बाद करीब 10:30 बजे पीएम हर्षिल पहुंचेंगे, जहां उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और लोकल प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी देखेंगे। इसके बाद पीएम नेलांग और जादुंग गांव के लिए मोटर बाइक और एटीवी आरटीवी रैलियों को हरी झंडी दिखाएंगे। नेलांग और जादुंग वो गांव हैं जो चीन के बॉर्डर पर हैं और अभी तक ये पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में थे, लेकिन अब इन्हें टूरिस्ट के लिए खोला जा रहा है। ये दोनों गांव 1962 में भारत चीन युद्ध के गवाह बने थे। चीन ने भीषण बमबारी करके इन गांवों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन्हें फिर से आबाद किया गया है और अब इन्हें टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ट्रैक एंड बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर इन गांवों को टूरिस्ट के लिए ओपन करने की घोषणा भी करेंगे। पीएम मोदी जनकताल और मुंगीलाल के ट्रैकिंग अभियानों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही लोग हर्षिल में पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी हम यहाँ पधार रहे हैं। ये हर्षिल के बहुत उत्साहित दिन है। हम बहुत उत्सुक हैं मोदी जी के दर्शन करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के वासियों के लिए एक बहुत ही उत्तम समय है और अच्छा है। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। बहुत भव्य स्वागत कर रहे हैं सारी जनता। सब हमारे लिए कुछ न कुछ मोदी जी भी सोचेंगे। पहली बार मोदी जी हमारे गंगोत्री धाम में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी जी का जो हमें यहाँ दर्शन दे रहे हैं। हमारे गांव में सारी तैयारी हो रखी है प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए और हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जो है अपने गांव में उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। ये पंखी है, पखेड़ा है और नथ अपना जो है हमारा तिमाना होता है वो पहन के जो है प्रधानमंत्री जी के स्वागत में सारी महिलाएं खड़ी रहेंगी। गंगे मातरनुस्मरामि सततं त्वन्मूर्तिमति अद्भुतां दैवीं दैवत दुर्लभां यमुनया वाचान संपूर्णयात् भक्ते। बर्फ से ढकी चोटियां अभिनंदन के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हर्षिल घाटी सज चुकी है। आज से उत्तराखंड के पर्यटन इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और इसका श्री गणेश कर रहे हैं पीएम मोदी। इस अभियान की शुरुआत करने से पहले पीएम मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। वही मां गंगा जिनका उद्गम गोमुख से होता है और 6 महीने गंगोत्री में जिनकी पूजा होती है, लेकिन गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में हर्षिल के मुखबा में मां गंगा की पूजा होती है। पीएम मोदी ने इस यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में सुबह करीब 9:30 बजे मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद हर्षिल में अपने परिवारजनों से संवाद करूंगा। मुखबा में पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के दर्शन को लेकर मैं उत्सुक हूँ। ये पावन स्थल अपने आध्यात्मिक महात्म्य और अद्भुत सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, ये विरासत भी और विकास भी के हमारे संकल्प का एक अनुपम उदाहरण है। बहुत सौभाग्य का हमारा पल है कि हम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। हम लोग समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी एवं समस्त हमारा जो है ये गंगोद्भिद जो क्षेत्र है, इसके समस्त प्राणी, नर नारी, ये पेड़ पक्षी, ये प्रकृति, उनका
हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और वंदन करती है कि ऐसे महामानव का यहाँ पर पदार्पण होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम अपेक्षा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश का ये सीमांत जो हमारा जनपद है, सीमांत हमारा उत्तरकाशी का जो सीमांत भटवाड़ी ब्लॉक है, उसमें इस विकास की किरण की यहाँ पर एक आशा जगाएंगे। शीतकालीन यात्रा में हर्षिल के पास मुखबा का धार्मिक महत्व भी है। मुखबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास और पूजा स्थल है। इसे मुखी मठ भी कहा जाता है। ये उन 4 मठों में से एक है जहां शीतकाल के दौरान 4 धाम के देवों की पूजा अर्चना की जाती है। ये स्थान 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। हम लोगों ने माँ भगवती गंगा की तरफ से गंगा जल भेंट करने के साथ साथ उनको यहाँ का जो परिधान है उसको भी भेंट करेंगे। जो हमारी यहाँ पर जो भेड़ बकरी होती है पहले से ही, उसकी जो ऊन निकलती है उससे जो बनता है उसके तागे से ये बनाया गया शुद्ध और बढ़िया चपकन हमने बनाया है, उसको भी भेंट करेंगे। और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। माँ गंगा की पूजा सुख से और मंत्रों से करेंगे। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पीएम एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखबा हर्षिल आ रहे हैं। और उनके मुखबा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के रात्रिकालीन गुफा में प्रवास के बाद जिस प्रकार से हजारों की संख्या जो केदारनाथ आने वालों की थी वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने 2023 में सबसे ऊंची चोटी आदि कैलाश जौलीकांग में जाकर जिस प्रकार से आदि कैलाश के दर्शन किए, वहां भी आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आने वाले समय में पूरे राज्य के अंदर हमारी शीतकाल यात्रा बहुत जोरों से चलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीएम के आने से पहले हर्षिल में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यह पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोश दोगुना हो चुका है। प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हर्षिल यात्रा से पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी दे दी है। अभी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 19 किलोमीटर की यात्रा करने में 5 से 7 घंटे का वक्त लगता है। रोपवे के जरिए ये यात्रा महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी, लोगों की यात्रा सरल बनाएगी, आसान बनाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा सूबे की इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।